परिचायक। आज भी किसान उसी चीज से जूझ रहा है जिससे अगले साल जूझेगा और पिछले साल जूझा था और साल दर साल जूझ रहा है कि मेरा उत्पाद जो है वो किसी तरह से पूरी तरह से पैक्स में खरीद हो जाए। कहीं टारगेट गिर जाता है। चुनाव था, अब 2024 का चुनाव आ रहा है। ये एक सुनिश्चित और प्रायोजित रूप से ये काम होता है। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हुआ, न असम में हुआ, न हरियाणा में हुआ, यह पंजाब का भी चुनाव था। तो किसान के प्रति जो संवेदनशीलता है वो तो पूरी तरह से गायब है। समाधान यात्रा पे बिहार के मुख्यमंत्री निकले हैं। क्या समाधान बिहार का निकाल रहे हैं सबसे अच्छा वही जानते हैं। बिहार की जनता को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि यात्रा का नाम समाधान क्यों रखें। बक्सर जिला में आना हुआ, 15 मिनट की दूरी पे चौसा था। नाम को सार्थक करना था यात्रा को, तो शायद जाते सभी विषय उन्हीं के अधीन था। ट्रिब्यूनल में यहाँ पे जो कमिश्नरेट बना हुआ है उसी में किसान अपना जो है अपील छोड़े हुए थे। मूल नियम उसका ये है कि 6 महीना के अंदर में उसका जो है निष्पादन होना चाहिए, जो अवधि काफी बढ़ गया। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, कई महीनों से बैठे हुए थे, पुलिस बर्बरता का शिकार थे। नौजवान पटना आता है तो उसका इम्तिहान का परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जाता है, फिर उस पर पुलिस बर्बरता निकलती है। एक दिशाविहीन सरकार बिहार में चल रही है और नीतीश जी बिहार की जनता के लिए अब सरकार नहीं चला रहे हैं, वो स्वयं के लिए चला रहे हैं। सारा मैनेजमेंट और समाधान जो है उस सरकार के मैनेजमेंट और अपने पार्टी के मैनेजमेंट की ओर केंद्रित है उनका। बिहार बहुत पिछड़ गया है, एक डेफिसिट राज्य के रूप में फिर से बिहार प्रवेश कर चुका है। नीतिविहीन सरकार के दृष्टिकोण से एक बड़ा कार्यक्रम है और जिसमें जात पात से ऊपर उठ के किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाएं सबको मिलकर एक नया संकल्प हम लोग लेंगे। एक नई बिहार की जो परिकल्पना है उसको 2024 और 25 में नींव रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे संघर्ष का आगाज हम करेंगे कि बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन पूरा भारत देख रहा है कि 6 वर्ष के अंतराल में बिहार जैसा समांतर राज्य उससे डबल साइज का था। मूलचूक परिवर्तन के साथ प्रगति पथ पे ऐसा चल रहा है कि आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सिर्फ उत्तर प्रदेश से हो रही है अकेला। तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? स्वाभाविक है कि किसान और मजदूर ये दो शब्द का दुरुपयोग समाजवादी और वामपंथी राजनीतिक पूरे परिवेश में जितना भारत में हुआ है उतना शब्दावलियों में किसी का दुरुपयोग नहीं हुआ है। उसी का शिकार बिहार भी है, लेकिन इसको परिवर्तित करना है और नई बिहार की कल्पना में जाति पाति से ऊपर उठ के ये किसान मजदूर समागम का जो है आयोजन मानना है कि इसको पूरी नीति को दोबारा से पुनः देखने की जरूरत है। बिहार सरकार एक संधि कर लिया है केंद्र सरकार से, तो एफसीआई का खरीद बिहार में हो नहीं सकता है। मंडी व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत पहले बंद हो गई, तो जहां मंडी व्यवस्था है, जो कृषि कानून का जो बबलू जी बात बोल रहे थे, वो भले लोग नहीं समझा, राजनीति से प्रेरित था, वापस हो गया, लेकिन उस समय एक बहुत बढ़िया विकल्प एक आया, ई नाम करके डिजिटल प्लेटफॉर्म आया। देश भर का लगभग 1.25 करोड़ के आसपास किसान जो है उससे अपना पंजीयन कराया और 1.94 लाख करोड़ का व्यापार कुछ दिन में किसान करेंगे। वो क्या था? आप बक्सर में बैठे हुए आपका उत्पाद है, उसका सबसे बढ़िया दाम जो है बक्सर में नहीं केरल में मिल रहा है, वहां खरीदार आपको मिल गया, आप यहां से बैठे बैठे उसको केरल में आप उसको बेच दिए, फिर व्यवस्था बनी गया। तो इतना बड़ा व्यापार हो गया। हम दौड़े इस परिप्रेक्ष्य में कृषि मंत्री के पास, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। हम तोमर जी कहेंगे भाई हमारा बिहार को आप क्या छोड़े, हमारे यहाँ तो मंडी बहुत पहले बंद हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ आप एक प्रस्ताव भिजवा दीजिए बिहार सरकार से कि मैं भी इस व्यवस्था, क्योंकि किसान के लिए एक और विकल्प आया, एक बाजार पूरा देश का खुला उसको हम कृषि मंत्री के पास भी लिखे, वो बेचारे मीटिंग भी आहूत किए, लेकिन ऊपर से संदेश आ गया बिहार इसमें नहीं जाएगा। तो बिहार नहीं जाएगा, उसके चलते ई नाम से वो जुटा नहीं। किसान के लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, है भी,
दक्षिण भारत में देखिए उसका कितना लाभ ले रहे हैं किसान, बहुत व्यापकता है बैठे। और निजी रूपेण बिहार में आप अचंभित रहिएगा कि उत्तर बिहार में आप जाइएगा तो आधुनिक हल्दी का लोग खेती कर रहे हैं, उसका बीज भी जो देश का बड़ा बड़ा कंपनी है केरल से लुलू एक्सपोर्ट वगैरह है वो सब आता है, देता है, लोग से उत्पाद कराता है, आरटीजीएस करता है, खाता में पैसा जा रहा है, ऐसे भी लोग अपना खेती कर रहे हैं। लेकिन सब अपने कर रहे हैं, सरकार की कोई नीति नहीं कि इसको बढ़ावा मिले, किसान थोड़ा समृद्ध। सर जदयू में अंतर आप अगर ध्यान से देखें तो बिहार का जब बंटवारा हुआ तो 2 राज्य बने, बिहार और झारखंड। ऐसा माना गया कि सब कुछ चला गया है झारखंड में, बिहार में सिर्फ बचा है कृषि और किसान। इसी को अगर मान के अगर आगे विकास की यात्रा लिखी जाती तो शायद आज हम कहीं और होते। लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार के किसी मुखिया ने इसको प्रधान मानते हुए अपनी विकास यात्रा का कोई भी न गोल न टारगेट तय किया। तो परिणाम आज ये है कि बिहार का कृषि का बजट पिछले साल का 3800 करोड़ रुपए का था, अब भवन निर्माण का 8500 करोड़। तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट परिचायक है कि प्राथमिकता में कहां पर किसान है और कहां पर कृषि। बिहार का विकास दर कृषि का 3.7% पिछले साल का जरूर रहा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि इसमें नीति का कोई योगदान नहीं। ये किसान के अपने परिश्रम का परिचायक। आज भी किसान उसी चीज से जूझ रहा है जिससे अगले साल जूझेगा और पिछले साल जूझा था और साल दर साल जूझ रहा है कि मेरा उत्पाद जो है वो किसी तरह से पूरी तरह से पैक्स में खरीद हो जाए। कहीं टारगेट गिर जाता है, कभी गिरा दिया जाता है किसी जिला का, किसी का बढ़ा दिया जाता है। उत्पाद बेहतर हो जाता है और टारगेट पूरा हो जाता है तो खरीद बंद हो जाती है। एक अजीबोगरीब स्थिति में किसान फंसा हुआ है। इसका एक निश्चित और परमानेंट समाधान निकालना पड़ेगा जो किसान के दृष्टिकोण से और राज्य हित में हो। इसका एक मूल चिंतन की आवश्यकता है। कई परियोजना ऐसे हैं किसान के जो कि लटके हुए हैं 50 साल से। बातें अच्छी हुई, परिणाम जमीन पे शून्य। अगर आप मोकामा टाल परियोजना उसको पता भी है कि बिहार में स्वामी सदानंद सरस्वती का जगह है, वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ किसान सबसे उठाने लगेगा, माले टाइप से सब माल खोजेगा। वो तो बादाम भोरे खाता है, 1 किलो तल जाके आंदोलन करता है, वो क्या यहाँ करेगा। तो सुखद हाल था, वैसा आंदोलन कहीं देखे थे? दूध पर दूध उड़ रहा है, मलाई पर मलाई गिर रहा है, ऐसा आंदोलन होता है। टिकैत को आप लोग भी जो है दर्जा वही दीजिए जो बिहार के लोग दे सकते हैं उचित, उसको गणमान्य मत बनाइए, ये कीड़ा है। सर जो धान की खरीद हुई है इस साल बिहार में बिहार सरकार के द्वारा, देखिए पिछले साल से कि पूरे देश के किसान 3 साल से कहीं भी आंदोलनरत नहीं है। जो किसान कानून आया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में ये पूरा विवाद उठाया गया था और उसी के नेता आपके बक्सर भी आए थे। तब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, अब 2024 का चुनाव आ रहा है। ये एक सुनिश्चित और प्रायोजित रूप से ये काम होता है। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, असम, नहीं छत्तीसगढ़ में हुआ, न असम में हुआ, न हरियाणा में हुआ। ये पंजाब का भी चुनाव था और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव था। चुनाव संपन्न हो गया, वही जो बातें हुई उसमें सब चीज स्वीकार हो गया, सब अपने अपने घर लौट गया। बक्सर बोल रहे हैं नेता लोग। ये सब मत कहिए। टिकैत जी को आप लोग कम ही जानते होंगे, हम बहुत बड़ी बात से जानते होंगे। वो तो हमारे घर में 115 दिन रोटी खाया हुआ आदमी टिकट मांग रहा था लोकसभा का। छोड़िए सब।